अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अल्लाह करे आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की हिफाजत में रहें। तो आज हम जो रेसिपी तैयार करने वाले हैं वो निहारी है। निहारी के लिए मुझे बहुत सी फरमाइश आई थी और मैसेज आए थे कि जी आप निहारी भी बनाइए। तो आज हम बनाने वाले हैं निहारी। निहारी के लिए हमें चाहिए गोश्त। ये मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया है, इसे मैंने धोकर सुखा लिया है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए प्याज। प्याज मैंने आधा प्याज जो है इसको बारीक काट के एक साइड पे कर लिया है और ये एक प्याज है तकरीबन इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद बाकी मसाला जात हमें चाहिए। उसमें है आधा छोटा चम्मच नमक, गरम मसाला छोटा चम्मच आधा, और एक चौथाई हल्दी, एक चौथाई है हमारे पास जायफल जवित्री का पाउडर, एक चम्मच है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर, और ये है सूखा धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच। ये थोड़ा सा ये निहारी मसाला है तकरीबन 2 चम्मच, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और चाहिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। निहारी बनाने के लिए मैंने चूल्हे पे बर्तन को रख दिया है और अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो ये जो बारीक वाले प्याज बिल्कुल बारीक कट के मैंने एक साइड पर रखे थे, पहले मैं इसको फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, और हम इसको अलग कागज़ पे निकाल लेंगे। निहारी जो है वो एक ऐसी डिश है कि सुबह नाश्ते में खाई जाए, क्योंकि इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। और सुबह टाइम में इसको खाना चाहिए क्योंकि नाश्ता हमें भरपूर करना चाहिए। पूरे दिन का दारोमदार जो है वो नाश्ते पे होता है, सारे काम नाश्ता करने के बाद शुरू होते हैं। तो ये सुबह टाइम में खाने वाली एक मज़ेदार सी डिश है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करके इस प्याज को निकाल लेना, उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार करना है। ये प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करने के बाद अलग से निकाल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने डार्क कलर तक ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट सा ब्राउन करना है, क्योंकि अगर हम इसको डार्क कर लेंगे तो हमारी ग्रेवी भी डार्क तैयार होगी जो कि देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने इसका लाइट सा प्यारा सा कलर तैयार करना है। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे ताकि ये जले ना और डार्क ना हो ज़्यादा। हल्का सा प्यारा सा कलर आएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज पे देखें आप, ये प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को फ्राई करेंगे। निहारी जो है आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, जैसे आप पसंद करें उस तरीके से आप बनाएं। कुछ लोग चिकन में ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं चिकन की नस्बत बीफ और मटन में ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। लेकिन चिकन में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप निहारी किसकी ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकन की, बीफ की या मटन की। लहसुन अदरक की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, वो हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए, और अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में बना सकते हैं, ऐसे टाइम की तरह बचत हो जाती है। इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। मसाले शामिल करने के बाद हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि गोश्त और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और मज़ेदार सी इसकी खुशबू आने लग जाए, मसाले भी सारे भुन जाएँ। तो ऐसे मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करते रहना है। ये देखें आप, गोश्त और मिसालों की बेहतरीन तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे जिसमें कि हमारा गोश्त गल जाए और जितनी हमें ग्रेवी बनानी हो। ठीक है, तो इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब हम कुकर पे लगा देंगे ढकना और इसको बंद कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसका वेट घूमने के बाद टाइम इसका काउंट करेंगे हम। 7 से 8 मिनट हमने इसको पकाना है, इतनी देर में हमारा गोश्त गल जाएगा और फिर बाकी का काम हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हमने कुकर को खोला है तो गोश्त हमारा गल चुका है। हमें अभी बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना जैसा कि निहारी में होता है,
क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको हमने बाकी चीज़ों के साथ और भी पकाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि जो ऊपर ऑयल आ गया है इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर से हमने ऑयल उतार लिया था, ये देखें। इसको हम अलग रख देंगे क्योंकि ये एक मुगलई डिश है। तो इसमें जब मुग़लों के दौर में इसको तैयार किया जाता था तो बड़ी मेहनत की जाती थी। इस पर चनों को पीस के इसके अंदर वो शामिल किए जाते थे, बेसन भी शामिल किया जाता है। लेकिन ये है कि बेसन से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसमें आप फाइन आटा जो है ना वो पानी में इसको घोल के वो डालें, बेसन नहीं डालें। और चक्की का आटा जो है वो भी आप इसमें ना डालें, उससे कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये फ़ाइन आटा है, 3 चम्मच हमने ये ले लिया है। 3 चम्मच ये फ़ाइन आटा लेके हम पानी इसमें डाल के इसको घोल लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं करना हमने इसको। तो मैं अभी आपको घोल के इसको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखें, हमने इसको पतला पतला घोल लेना है, गाढ़ा नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। तो अब जो है फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और इसको एक हाथ से डालते जाना है और हिलाते जाना है ताकि नीचे बैठे ना, क्योंकि नीचे बैठ जाएगा तो जलना शुरू हो जाएगा और जिससे हमारी निहारी का टेस्ट और कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डालते जाएंगे और जैसे ही हमें लगेगा कि हमारी निहारी गाढ़ी होने लगी है वहीं हम अपने हाथ को रोक लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। निहारी को पकते हुए 5 से 6 मिनट का टाइम हो चुका है और मज़ीद हम इसको 3-4 मिनट हल्की आंच पे, दम आंच पे इसको रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल इसके अंदर जज़्ब हो चुका था वो ऊपर आ जाए और फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह निहारी हमारी डन हो चुकी है और ये ऑयल भी ऊपर आ चुका है और जितनी हमें ये गाढ़ी करनी थी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये उतनी ही गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से निहारी हमारी तैयार है और अब हम इसको थोड़ा सा और गार्निशिंग करेंगे। ये अदरक है, बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और हमारे पास हैं लीमू, स्लाइसिस में कटे हुए ये लीमू इस पर रख देंगे। ऐसा ये धनिया हमने कट कर लिया था, ये डाल देंगे। मिर्चें, साबुत मिर्चें जो कि हमने स्लाइसिस में ऐसे कट कर ली थी, ये डाल देंगे। और है उसके बाद हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था वो है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपका मूड ना हो डालने का तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ये क्रिस्पी जो है ये बन जाते हैं, बहुत मज़े का इसका भी टेस्ट बनता है। ज़बरदस्त निहारी, ज़बरदस्त लुक। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी गुड लुकिंग और गुड टेस्ट वाली हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसी तरीके से करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और ये देखें, मैंने जो है ये एक छोटी सी बास्केट तैयार की है। इसके अंदर ये क्रंची प्याज जो मैंने फ्राई किए थे वो हैं, हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक है, स्लाइसिस में कटी हुई हरी मिर्चें हैं, लेमन है। तो ये भी मैं इसके साथ रख दूँगी सर्विंग के टाइम पे। और आप भी इसी तरीके से बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।